10वीं कक्षा सेंट पॉल स्कूल से की है। This मैंने call 12वीं is कक्षा now being. अब मैंने अपनी वापस बताइए, वापस बताइए। जी सर, मैंने अपनी 10वीं कक्षा सेंट पॉल स्कूल से की है। 12वीं कक्षा सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से की है तथा मैंने ग्रेजुएशन जो है वो ज्ञान विहार स्कूल ऑफ फार्मेसी में फिर बी फार्मा के रूप में किया है। अच्छा, सेंट पॉल के बारे में बताइए आप मुझे। जी सर, सेंट पॉल जो एक ईसाई संत थे जिन्होंने वेटिकन सिटी की स्थापना की थी और जो चर्च का और जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था सर, उनके नाम पर ये विद्यालय है। अभी कौन है इनके ईसाई धर्म के प्रमुख जो वेटिकन सिटी में बैठते हैं? जी सर, पॉप है सर, नाम नहीं पता सर, माफी चाहूँगा सर मुझे वर्तमान समय। भारत में भी ईसाई धर्म के कुछ गुरु रहे हैं, संत रहे हैं इस तरह के, कोई नाम याद कर पा रहे हैं जिन्होंने कि मानव सहायता के लिए या मानव के लिए काम किया, मानवता के लिए? जी सर, मदर टेरेसा रहे हैं अपने इंडिया में। मदर टेरेसा, जी मदर टेरेसा रहे हैं, तो इनको साहित्य में इनको कोई नोबेल पुरस्कार वगैरह मिला क्या मदर टेरेसा को? जी सर, कब मिला था और किस क्षेत्र में मिला था? इन्हें मानव सेवा के क्षेत्र में मिला था सर, लेकिन वर्ष कब मिला था सर इससे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो नोबेल पुरस्कार का कोई ऐसा प्रकार होता है क्या मानव सेवा के लिए? जी सर, शांति वगैरह के लिए होता है, शांति के लिए होता है सर। शांति के लिए होता है। अच्छा, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? जी सर, माफी चाहूँगा सर, मुझे पता नहीं। 2019 का? माफी चाहूँगा सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने का प्रस्ताव रखा है अभी बजट में, क्या है राइट टू हेल्थ बिल? सर अभी इसकी पूर्ण व्याख्या तो नहीं आई है, पर जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ये जो राज्य के जो भी नागरिक हैं उन्हें बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने के से संबंधित एक अधिकार पत्र लेके आया जाएगा। ठीक है। सड़क सुरक्षा के संबंध में राजस्थान सरकार की नई नीति क्या है और ये किस राज्य से मॉडल लिया गया है? जी सर, सड़क सुरक्षा के लिए सर अभी तमिलनाडु मॉडल राजस्थान सरकार द्वारा लिया जा रहा है सर, उसी को लागू किया जा रहा है। अच्छा, आज की एक खबर है कोविशील्ड के रिलेटेड, क्या खबर है? जी सर, माफी चाहिए सर। कोविशील्ड के बारे में कोई एक नई सरकार की गाइडलाइन आई है, जानकारी है आपको उसकी? जी सर, कोविशील्ड को लेकर सर एक ये आ रहा था कि अभी चर्चा में था कि सर उसके टीकाकरण के बाद में रक्त का थक्का बढ़ने की जो है वैश्विक तौर पर एक रिपोर्ट आ रही थी। लेकिन सर भारत के अंदर सर जो भारत सरकार द्वारा अपना वक्तव्य दिया गया था उसके अंदर सर कहा गया कि भारत में इस तरह की कोई अभी तक देखी नहीं गई है ऐसी समस्या। इसके डोज को लेकर के, इसका जो सेकेंड डोज है उसकी अवधि के बारे में सरकार ने कोई नई घोषणा की है, इसकी जानकारी है आपको? जी सर, अभी वर्तमान में सर मुझे पता नहीं है सर, माफ करना। ठीक है। एक और इकोनॉमिक्स में एक शब्द आता है खुला बाजार परिचालन, क्या होता है ये? OFO। हाँ, इसके अंदर सर जो है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को है सर उसको ग्लोबलाइज वैश्वीकरण के लिए सर खोल दिया जाता है सर, जिसे खुला बाजार की अवधारणा कहा जाता है सर, जिसके अंदर बाहरी कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां भी किसी देश के अंदर जो है वो निवेश कर सकती है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? जी सर, 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को। और 21 मार्च का भूगोल में क्या महत्व है? जी सर, 21 मार्च को सर विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भौगोलिक रूप से उस दिन क्या कोई ऐसी स्थिति बनती है क्या, और विशेष स्थिति? जी सर, माफी चाहूँगा सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, क्या है वो, क्या विषय है उसका? सर माफी चाहूँगा सर, 5वीं अनुसूची मुझे याद नहीं आ रही सर। पहली अनुसूची बता दीजिए। पहली अनुसूची में सर जो शपथ वगैरह है उनसे संबंधित है सर। श्योर है आप? किसकी शपथ?
ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य मुख्य न्यायाधीश। संविधान का जो भाग 4 है उसमें क्या क्या कौन से अनुच्छेद शामिल है, क्या किससे जुड़ा हुआ है ये? सर ये मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है सर। और भाग 3 किससे जुड़ा हुआ है? माफी चाहूंगा सर, संविधान के बारे में से अभी याद नहीं आ रहा मुझको। हमारे प्रस्तावना में न्याय कौन कौन से न्याय का उल्लेख किया गया है? इस सामाजिक, आर्थिक और अभी मुझे 2 ही याद आ रहे हैं सर। ठीक है। आप की प्रेफरेंस क्या क्या रखी है आपने? जी सर, मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और तहसीलदार सेवा और एक्साइज ड्यूटी और हाँ ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तहसीलदार सेवा क्यों? ये तो अलाइड सर्विस है, आपने ऊपर क्यों रखी उसको इसमें? इस सर तहसीलदार सेवा सर, तहसीलदार सेवा को सर इसलिए रखता है प्रेफरेंस में कि सर अगर भविष्य में सर अगर वैसे तो मैं आश्वस्त हूँ कि मेरा सिलेक्शन चयन हो जाएगा सर, परंतु अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है या फिर आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि सर मैं किसी वजह से अगली परीक्षा में चयन नहीं हो पाता है, तो सर एक विकल्प के तौर पर रहेगा सर। मतलब आपको विश्वास नहीं है आपको कि आपको इस बार आरएस में मिलेगा? सर आश्वस्त तो पूर्ण है, फिर भी सर एक विकल्प के तौर पर रखना चाहता हूँ। ठीक है सर हाँ नेक्स्ट। ठीक है सर, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी सर बिल्कुल सर। ठीक है, मेरा थोड़ा वो वीडियो बंद है, नेटवर्क इश्यू। दीपेंद्र जी बताइए, आपने 2002 में 12वीं परीक्षा पास कर ली, उसके जी बाद सर। बैचलर डिग्री आपने 2011 में की। ये 9 साल आपने क्या किया और बैचलर करने में इतना समय क्यों लगाया? जी सर 2 साल सर मैंने जो है पीएमटी के लिए तैयारी की थी, उसके अंदर मेरा चयन नहीं हो पाया। उसके बाद में मेरा फार्मेसी में चयन हुआ था, और चूंकि सर ये इसका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है सर वो टाइम टू टाइम नहीं चल पा रहा था, इसलिए ये सर 4 वर्ष का जो डिग्री कोर्स है वो 5 वर्ष में कंप्लीट हुआ सर। अच्छा, आज कोई नदी जोड़ो परियोजना के तहत ऐसे कोई 2 नदियों को जोड़ा गया है, आपको ध्यान में कौन कौन सी नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम है जो आज शुरू किया गया है? जिस तरह ये केन और बेतवा नदी को जोड़ने का कार्यक्रम है सर। कौन से 2 राज्यों में बहती है? सर केन जो है उत्तर प्रदेश में और बेतवा है जो मध्य प्रदेश में सर। अच्छा, फिर जोड़ने से क्या हो जाएगा? सर इसके अंदर सर जो केन नदी का पानी है उसको सर बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा सर, जिसके कारण जो है वर्ष भर जो बेतवा नदी में जलापूर्ति रहेगी सर। अच्छा, और आज एक और अभियान शुरू किया गया है, कैच द ड्रॉप अभियान शुरू किया गया सर, जो कि प्रत्येक वर्षा की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करने के लिए शुरू किया गया है। ये कब तक चलेगा? जी सर ये 30 नवंबर तक चलेगा सर, जो मानसून के पूर्व और मानसून के दौरान सर। अच्छा ठीक है, वर्षा जल के संचय को लेकर के अभियान किया गया, इससे जी क्या सर। फायदा होंगे? इसके अंदर सर जो लोगों को है वर्षा जल को संचय करने तथा जो जल जो है संरक्षण, उसके प्रति संरक्षण करने के लिए सर लोगों को जागरूक करना, और साथ ही सर ये हमारे सतत विकास के लक्ष्य से जो क्लीन वाटर है उसको पूरा करेगा सर। अच्छा, केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर इसकी नोडल एजेंसी कौन सा मंत्रालय होगा? सर जल शक्ति मंत्रालय होगा सर इसका मंत्रालय। उसके अभी मंत्री कौन है? सर गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। चलिए, आप एक वीडियो के रूप में एक ऐसी जगह पदस्थ है, तो इस योजनाओं को लेकर के क्या क्या आप नवाचार करेंगे? सर आप माफी कैसे चाहूंगा वर्षा कि जल के संचय को करेंगे और कैसे ही ग्राउंड लेवल वाटर को इंक्रीज करेंगे, रिचार्ज कैसे करेंगे? सर जल संरक्षण के लिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, आप बीडीओ के रूप में पदस्थ है एक ब्लॉक में, एज ए बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और आपके द्वारा ही ये कार्य अपने ब्लॉक में किया जाना है। जी सर। आप कैसे इनोवेशन करेंगे, इस योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर मूर्त रूप कैसे देंगे आप? जी सर इसके अंदर जो भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी सर अवसंरचनाएं हैं जल संरक्षण की, उनकी सर मरम्मत वगैरह करवाई जाएगी ताकि वर्षा जल संचय किया जा सके। उसके अंदर जो भी सर बाढ़ वगैरह है, अतिक्रमण है, जो भी प्राकृतिक जो रास्ता है जल का,
उस विकास को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अतिक्रमण होकर सर उस जल को रोका नहीं जा सके या रुके नहीं सर। इसके अलावा सर जो तालाबों की सफाई वगैरह है वो करवाई जाए सर, और चारों तरफ बाड़बंदी करवाई जाए ताकि जल को अशुद्ध नहीं किया जा सके। अच्छा, आपने निःशुल्क दवा वितरण योजना में भी फार्मासिस्ट के रूप में काम किया है। जी सर। ये योजना कब लागू हुई राजस्थान में? सर ये 2 अक्टूबर 2011 को लागू हुई थी सर। अभी इसके तहत कितनी दवाओं का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है? ये सर 773 के करीब सर, 673 के करीब। एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता सर, पर 600 के करीब दवाएं हैं सर इसके अंदर। अच्छा, ये सारी जेनेरिक दवाइयाँ होती है? जी सर, सारी जेनेरिक दवाइयाँ हैं सर। फिर ब्रांडेड दवाइयों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जाता? सर क्योंकि सर भारत देश है वो जेनेरिक क्षेत्र में अग्रणी है, और सर ये जन कल्याण के लिए है सर, और जेनेरिक दवाइयाँ जो है वो ब्रांडेड दवाइयों से काफी सस्ती पड़ती है सर, उनकी सुलभता अच्छा, तो जो आसानी से जेनेरिक दवाइयाँ होती है, सुनिए, जो जेनेरिक दवाइयाँ होती है वो उनकी क्वालिटी ब्रांडेड दवाइयों से कुछ कम होती है? जी नहीं सर, बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होती सर वो दवाइयाँ। अच्छा, ठीक है। एक मेरा अंतिम प्रश्न है जी सर। कि आपको बीडीओ के रूप में पदस्थ किया गया है ऐसे क्षेत्र में जहां आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो सामने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। आप अपनी बात को, जैसे फॉर एग्जांपल इसी अभियान को लेकर के आप किसी जगह चेकिंग पर चले गए और आपको अपनी बात समझानी है कि वर्षा जल का संचय करना है और ये अभियान चल रहा है, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे जबकि न आप उनकी भाषा समझ पा रहे हैं न आपकी भाषा वो समझ पा रहे हैं? जी सर बिल्कुल, इसके लिए सर अगर डिजिटल माध्यम उपलब्ध होगा तो सर उनके लिए सर कोई वीडियो वगैरह बना के उनको समझाया जा सकता है। अगर नहीं होता है तो भी सर अगर आप एक जो मॉडल के रूप में सर कहीं से पानी गिरता हुआ या नल जो है वो खुले छोड़े हुए हैं उनको बंद करके एक एक चीज से सर इस तरह से समझाया जा सकता है कि प्रत्येक बूंद का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर। हाँ जी दीपेंद्र जी, नमस्ते कुछ करंट इश्यूज पे, नमस्ते, कुछ करंट इश्यूज पे अपन बात करते हैं कि अभी भारत और चीन के मध्य क्या विवाद था, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी सर, ये भारत और चीन के मध्य जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है सर उसको लेकर सीमा विवाद था सर हमारे। वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी? सर वर्तमान समय में सर जो पेंगोंग झील है सर वहाँ पे जो है अपनी अपनी सीमाओं पे सर वापस जो पूर्व की स्थिति थी सर वहाँ पे जाने के लिए सर सहमति बनी है सर, परंतु अभी भी कुछ एक जगह है वहाँ पे अभी जो है सहमति नहीं बन पाई है सर। ठीक है। अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में कोई आप 3 अंतर बता दीजिए। सर नई शिक्षा नीति के अंदर सर एक जो नई शिक्षा नीति के अंदर सर एक तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है सर। दूसरा इसके अंदर जो है जो वोकल स्टडीज को लेके आया जा रहा है सर, जिसके अंदर सर जो व्यवसायिक ज्ञान है वो छठी कक्षा से दिया जाएगा। तीसरा है सर इसके अंदर जो है विषयों की जो एक आप चयन की स्वतंत्रता दी गई है सर, आप विषय का चयन किया जा सकता है। पुराने शिक्षा नीति में क्या था तो? उसके अंदर सर एक विषयों की सर एक कॉम्बिनेशन था सर, उसी को ही लेना पड़ रहा था सर उसी को। जैसे आर्ट्स स्ट्रीम में तो उनका एक कॉम्बिनेशन था सब्जेक्ट का सर, साइंस स्ट्रीम के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन था, तो सर अभी वो उस कॉम्बिनेशन को चयन करने की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई। चलिए, हाल ही के दिनों में दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं बहुत बढ़ रही हैं, छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बड़े तो हैं इसमें, तो आपको क्या लगता है, आप एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? जी सर, इसके अंदर सर सर्वप्रथम तो शुरुआत सर घर से ही की जानी चाहिए सर। यहाँ पे जो एक पुरुष सत्तात्मक जो सोच है उससे समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा सर समाज के अंदर शुरुआत होनी चाहिए कि जो महिलाओं को जो एक देवी का दर्जा दिया गया है तो केवल स्लोगन में लिखने से अच्छा है कि सर उन्हें व्यवहारिक रूप में लाया जाए।
तीसरा है सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर है सर एक महिलाओं के प्रति जो संवेदनशील जो पाठ्यक्रम है उनको शामिल किया जाना चाहिए और उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके कानूनों के प्रावधान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए सर, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। और सर बच्चों के प्रति है तो सर जैसे गुड टच और बैड टच से रिलेटेड जो कोमल फिल्म बनाई गई है तो सर उन्हें उसे भी दिखाना चाहिए सर। चलिए, महिलाओं से संबंधित कोई 3 योजनाएं आप बता पाए तो? जी सर, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर योजना है, एक हाल ही में सर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है सर, और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, उज्ज्वला योजना। अभी हाल ही में निःशुल्क दवा योजना में महिलाओं से संबंधित एक घोषणा की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। जी सर, जहाँ मुझे पूरा तो आइडिया नहीं है सर, लेकिन मैं जहाँ तक मैं मेरा विचार है शायद इसमें सर सैनिटरी पैड को शामिल किया गया होगा सर। बिल्कुल सही है। एक वर्ड है चिकन नेक। जी सर। इसके विषय में आप कुछ जानते हैं? जी सर, ये जो हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनको जोड़ने का एक रास्ता है सर। जैसे जो 7 सिस्टर्स के अंदर जो राज्य आते हैं उन्हें सर चिकन, उस रास्ते को सर चिकन नेक कहा गया है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपके विज्ञान विषय से है। फादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहते हैं? आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का अध्ययन किया है। सर माफी चाहूंगा सर, मुझे अभी इनका याद नहीं आ रहा। अभी रिकॉल कर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, तो आप ये बताइए कि ये मेरा आपके से अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि आपकी 2 कोई कमियां बताइए आप। जी सर, एक तो सर मैं कंजूस हूँ सर, पैसे आसानी से खर्च नहीं होते। दूसरा सर मैं एक अघोषित प्रतिस्पर्धा के रूप में लेता हूँ सर अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, कि मुझे ये रहता है कि अपने साथी को बिना बताए कि उससे अच्छा परफॉर्म करना, ये कहीं ना कहीं मुझे अंदरूनी कमी नजर आती है। तो आप अघोषित प्रतिस्पर्धा में किन साधनों का सहारा लेते हैं? कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आपको मिले साधन, उसका प्रयोग करेंगे आप उसको? नहीं सर, कतई नहीं सर। अगर नेगेटिव साधनों का उपयोग किया जाता है तो सर वो अघोषित प्रतिस्पर्धा में होकर ईर्ष्या आ जाती है सर। इसके लिए सर मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँ सर, अपने आप के अंदर कौन सी ऐसी स्किल को डेवलप किया जाए कि मैं दूसरों से आगे रहूँ सर, उसी को रखता हूँ। नहीं, आपने जैसे कहा कि मैं घोषित रूप से प्रतिस्पर्धा ये करता हूं, तो अघोषित रूप में तो आदमी कई बार नेगेटिव साधनों को ले लेता है। जब तक आप घोषित नहीं करेंगे कि मुझे आपसे इस फील्ड में आगे जाना है, तो हो सकता है उसमें नकारात्मक साधनों का प्रयोग कर लिया जाए। सर वो बिल्कुल सही है सर, लेकिन सर मैं अपनी सोच और अपने व्यक्तित्व को देखते हुए सर हमेशा सकारात्मक रहता हूँ और सकारात्मक की जो कदम उठाता हूँ सर। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने जैसे कहा, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रतिस्पर्धा है वो घोषित रूप से होनी चाहिए या अघोषित रूप से होनी चाहिए? सर घोषित रूप में भी होनी चाहिए, लेकिन सर ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सर दूसरों से कई बार होता है कि सर हमें बिना बताए आगे निकलना होता है सर। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है तो सर वहाँ पे अघोषित रहना ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, मेरी तरफ से ओवर। फीडबैक दीजिए महावीर साहब। हाँ सर, दीपेंद्र शाह, ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं कमियां नज़र आती है जो करंट अफेयर्स के मुद्दों पर, या जैसे पॉलिटिक के बिल्कुल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके ऊपर, है ना। जो बेसिक चीज़ें हैं पॉलिटिक, जैसे आपको प्रस्तावना के जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह का न्याय की बात कही गई है। पहली अनुसूची का वो अनुसूचियाँ जैसे उनको आप थोड़ा और देख लीजिए। और मूल अधिकार भाग 3 में है, भाग 4 में नहीं है, आपने भाग 4 बोला है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा, है ना। अपने नॉलेज के अलावा ये तो कि जनरल चीज़ें हो गई है, तो आप देखिए, क्योंकि आज के इंटरव्यू में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये जो डीपीएसपी के बारे में, है ना, जो नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में, कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद है, क्या है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आप देख लीजिए। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, कहीं कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आती है, लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको भी पढ़ लीजिए।
सर बिल्कुल सर, पॉलिटिक्स सर मेरा थोड़ा सा वीक ही रहा है सर, लेकिन मैं इसे तैयार कर लूंगा। लेकिन एक महीना है। बेसिक चीजें आप बेसिक देख लीजिए, कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची में क्या उल्लेख है, थोड़ा थोड़ा बस वो देख लीजिए, भाग कौन बिल्कुल कौन सर, से हैं। हाँ, धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ रणजीत, जी सर। मैं ये भी मुझे पता है, सब चीज जानकारी नहीं होती है, पॉलिटिक्स भी कमजोर है, लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अर्जुन से आपका नेटवर्क इशू है, आप या तो मैसेज कर लेना या इनसे थोड़ा बात कर लेना बाद में, जो भी जी सर, आप मैसेज कर दीजिएगा सर। ठीक है। अब क्या नहीं आ रही है सर, अर्जुन जी आवाज ठीक नहीं आ रही है। अभी ठीक नहीं आ रही है लेकिन कट कट के वही। हाँ चलो मैं कुछ बता देता हूँ, सुन लो जितना हाँ नहीं बताओ। मैं आपको पर्सनल। हाँ अब आ रही, अब आइए, ठीक है बताओ आप। महावीर जी के सवालों के उत्तर दिए ना, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, दीपेंद्र सिंह जी, आपका ओवरऑल इंटरव्यू ठीक था। आप प्रश्नों के उत्तर कुछ फैक्ट की कमी जी सर। मुझे लगी, और थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ घबराहट भी थी, तो ये एक सामान्य बात है, जी सर। कोई विशेष बात है नहीं। और पॉलिटी आपने कहा कि थोड़ा कम पड़ा हुआ है, बाकी आप तो थोड़ा बहुत समय है उसमें कर बिल्कुल सर। लेंगे। मैंने जो प्रश्न पूछे थे उसमें आपने ठीक आंसर, दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को रोकने के प्रयास हैं, ये तो अलग अलग आपका बाकी ठीक था। नई शिक्षा नीति के बारे में प्रावधान भी आपने अच्छे बताए। ये थोड़ा सा क्योंकि आपने साइंस पढ़ा हुआ है, तो ये आप बाकी आपका है मेरे हिसाब से बढ़िया था। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है सर, इसको ओके, थैंक यू। नेक्स्ट किसका है महावीर जी?